हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हमारा जीवन दो प्रकार का हो गया। एक जीवन जो मन वचन काया से चलता है, जो कुदरती रचना और कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और दूसरा जीवन जो हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है, जो लाइव ईगो का पुरुषार्थ है। ये दोनों जीवन पैरेलल चलता है। अभी हम अपने जीवन को कैसे मन वचन काया के जीवन को कुदरती रचना ज्यादा से ज्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैसे तो हम विज्ञान समझते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये विज्ञान जो है वो विज्ञान हमको जितना भी समझ में आएगा कि आखिर उसका उपयोग वो ज्ञान दर्शन का उपयोग है, आखिर इसका पुरुषार्थ वो ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ है, आखिर उसकी अनुभूति वो मन वचन काया और इंद्रियों से जो अनुभव होता है उससे मुक्त रहने का पुरुषार्थ है। इसको बदलने का सुधारने का पुरुषार्थ नहीं है। तो ये सब बातें सभी साइंटिस्टों को धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बार बार हमारी जो दृष्टि है भले ही प्रकृति के साथ जुड़ जाए, कोई बात नहीं, मगर हमको मालूम तो होना चाहिए कि जुड़ गया वो हमारा प्रमाद है, मगर सेपरेट रहना वो हमारा पुरुषार्थ है। ये जागृति में तो होना चाहिए। और प्रमाद की वजह से हम जुड़ गए तो ब्री पुरुषार्थ यही करना है, प्रकृति को कुदरती रचना देखना है। तो यहाँ पुरुषार्थ की परिभाषा एकदम सिंपल है। जैसे हम बहुत पहले पहले जब हम धार्मिक क्रियाएं करते थे, धर्म को मानते थे, तब जो हमारी पुरुषार्थ की समझ थी, पुरुषार्थ की रीत थी, वो क्रमिक मार्ग के मुताबिक क्रिया के ऊपर आधारित थी, मन वचन काया की क्रिया के ऊपर आधारित थी। और अभी हमारा पुरुषार्थ वो ज्ञान दर्शन की दृष्टि के ऊपर आधारित है। क्रिया बाहर दिखती है, दृष्टि बाहर नहीं दिखती है, क्योंकि क्रिया से पुरुषार्थ करना है तो क्रिया दिखेगी, मगर जब दृष्टि से पुरुषार्थ करना है तो दृष्टि तो अंदर है। हम आंखों की तो बात करते नहीं है, हम लाइव ईगो के उपयोग की बात करते हैं। लाइव ईगो जिसको हम दृष्टि बोलते हैं, इसके उपयोग की बात करते हैं। और लाइव ईगो में मुख्यतः दो चीज हैं, ज्ञान और दर्शन। वैसे तो चार चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मगर जो चित्त है वो दृष्टि है, और उसमें ज्ञान और दर्शन दो हिस्सा है। और वो दो हिस्सा में ज्ञान का मतलब मैं खुद कौन हूं वो लक्ष्य में रखना। जैसे मैं चेतन हूं, अविनाशी हूं और अनंत शक्ति वाला हूं, ये लक्ष्य में रखना। और दर्शन में मन वचन काया, उनकी अवस्था, और पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है। और कुदरती रचना के जब देखते हैं तो उसके अंदर कुदरत यानी छह तत्व और कुदरती कानून इनबिल्ट हो गया।
कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे ये विज्ञान को समझते हैं, वैसे वैसे हमको समझ में आ जाता है कि आखिर ये विज्ञान, ये कुदरत जो शरीर चलाता है, शरीर बनाता है, संजोगों देता है और दुनिया दिखती है, ये सब कुदरत का है। उससे अलग रहना, ये हमारा दर्शन होना चाहिए। इसमें करेक्शन करना, सुधार करना, बदलना, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। तो दुनिया को ये विज्ञान थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो तो बाहर दिखता नहीं है कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं। मगर आप अपने जीवन में रामकृष्ण महावीर को देखेंगे, तो भी उन्होंने कभी बाहर पुरुषार्थ नहीं किया था। कोई भी बाह्य क्रिया को उन्होंने पुरुषार्थ नहीं कहा था कि मैंने आरती किया, मैंने तप किया, जप किया, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने सेपरेशन को ही पुरुषार्थ कहा। मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्त रहना, वही पुरुषार्थ है। इंद्रिय ज्ञान से मुक्त रहना, वही पुरुषार्थ है। और वही पुरुषार्थ हम आपको बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम, इसीलिए हमने कहा कि कई अवतारों से हम अपने जीवन में ये विज्ञान की बातें न समझने के कारण क्रिया को पुरुषार्थ मानते थे, और वही हमारा अज्ञान था। और अज्ञान से ही राग द्वेष होते थे, अज्ञान से ही कर्म बंध होते थे। तो इसीलिए हम धीरे धीरे विज्ञान समझने के बाद हमको समझ में आया कि आखिर अनुभव आत्मा का करना है, शरीर का तो करना नहीं है। और शरीर को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कुदरत है। तो फिर उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कैसे उससे काम लेंगे? जो कुदरत संजोग देंगे, शक्ति देंगे, वही तो काम करेगा वो। तो इसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? मगर जाने अनजाने से हम, क्योंकि सभी धर्मगुरु यही बताते हैं कि इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, और हम भी बचपन से यही मानते थे। और माता पिता कहो या जो भी कहो, सब लोग क्रिया को ही पुरुषार्थ करने की बात बचपन से करते थे। तो हमारे माइंड में, हमारा धीरे धीरे माइंड सेट हो गया, और ये विज्ञान ने हमको ये सेट हुआ माइंड से बाहर निकाला। तो आइए हम आज जितना भी समय है हमारे पास, इसमें हम अपने प्रश्न के उत्तर पा लें। किसी को अनुभव भी कहना है तो कह सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। હા. આ આપણે જે ગુણસ્થાનકની વાત આવે છે, हम्म, એટલે 7મા ગુણસ્થાનકમાં વિજ્ઞાન ખુલ્લું થાય છે. विज्ञान आपको समझाई जाए। હા, એટલે ચોથું, પાંચમું અને છઠ્ઠું છે, એમાં ચોથામાં, પાંચમામાં, છઠ્ઠામાં શું શું હોય છે? જેમ કે 7મામાં વિજ્ઞાન છે. પગથિયા છે, પગથિયા છે। હા, એટલે એમાં કઈ કઈ બાબત આવે? गुणस्थानक में छठे गुण, वो चौथे जैसे गुण कोई स्थानक कोई में गुणस्थानक हमको में मान का होता है, मान का गुठाना होता है वैसे। हम्म, चौथे गुण छठा स्थानक के अंदर हमको छठा सम्यक छठे गुण, दृष्टि, हाँ चौथे में हाँ बोलिए, सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। हाँ हाँ पांचवें गुण ठाने में सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद विज्ञान और ज्यादा समझने में भी आता है और थोड़ा अनुभव में भी आता है। जब छठी में आते हैं तो और थोड़ा विज्ञान ज्यादा अनुभव में आता है और वैराग्य भाव आता है। और सातवें गुण ठाने के अंदर विज्ञान समझ में आ जाता है, मगर उपयोग होना चाहिए वो होता नहीं है।
तो ये समझ में आ जाना और उपयोग नहीं होना, बस यही हमारी अंतिम परीक्षा की शुरुआत होती है कुदरत के कानून के मुताबिक। हाँ हाँ। और ये सातवें गुंठाने में जब आ जाते हैं तो हम पुरुषार्थ तो करते हैं, उपयोग भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, मगर वो उपयोग करने के बावजूद हम 7 से 8, 9, 10 और कभी कभी 11 तक भी पहुंच जाते हैं। हमारी आंतरिक स्थिति 11 तक पहुंच जाती है, फिर वापिस आके फिर 7 पर स्थिर हो जाती है। क्योंकि हाँ 8, 9, 10, 11 वो तो आपकी आंतरिक स्थिति बताता है। क्या बताता है? आंतरिक हाँ, स्थिति, कि हाँ, आपने कितना इसका उपयोग किया, कितना समय आपने इसका उपयोग किया। और वो उपयोग अगर 48 मिनट कंटिन्यूअस हो जाता है, नॉन स्टॉप, तो सीधा 12 में चला जाता है। 8, 9, 10, 11 और 12 ये हमारी एग्जाम है। और अब हमको बार बार एग्जाम देनी पड़ती है कुदरत की, ताकि हम 48 मिनट कंटिन्यूअस अपनी जागृति कोई भी अवस्था में रख सके, मगर कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा पुरुषार्थ की एक प्रक्रिया है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, भले हमको ग्रेजुएट होना है, मगर फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का ज्ञान मिलता है, पास होते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड में आते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं, पास होते हैं, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में आते हैं। ऐसे धीरे धीरे ज्ञान हमारा अपग्रेड होता है। मगर पुरुषार्थ तो हर स्टैंडर्ड में करते हैं और पास तो हर स्टैंडर्ड में होते हैं। मगर जब ग्रेजुएट होना है तो हमको उनकी एग्जाम देने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके अलावा मास्टर डिग्री में जाएंगे तो और ज्यादा आएगी, इसके अलावा पीएचडी में जाएंगे तो और ज्यादा आएगी। तो ये ग्रेडेशन है, पुरुषार्थ का ग्रेडेशन है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ हमको सातवें सातवें गुंठाने के बाद करना है। तो इसीलिए हमारी फाइनल एग्जाम 7वें गुंठाने के बाद होगी। मगर 4 से लेके 5, 6 हम एग्जाम दे ही रहे हैं और अपने ज्ञान दर्शन को अपग्रेड कर ही रहे हैं। सुनने के माध्यम से, समझने के माध्यम से, उपयोग करने के माध्यम से, अनुभव करने के माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। तो इसमें अभी और आपको क्या पूछना है? अभी जो छठे गुण स्थानक में वैराग्य कहा, वो वैराग्य हम्म, में क्या क्या आता है? संसार में इंटरेस्ट नहीं। हाँ जैन मतलब धर्म में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बताया है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य हाँ बताया है, मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, साइंस में नहीं है। क्रमिक मार्ग में इम्पोर्टेंट हो सकता है, मगर हाँ मतलब वैराग्य वो, मतलब कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं। हाँ वो उसमें वो आ गया अंदर, ब्रह्मचर्य वाला। हम्म, हाँ 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 मतलब ये छठा क्रॉस करने के बाद ही सातवें में जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। मतलब अभी हाँ और संसार में इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ हाँ 7वें गुंठान में बाद में पूरा विज्ञान समझ में आ जाता है। हाँ हाँ ठीक है हाँ। और हम्म एक प्रश्न वो था कि अब हम इतने अवतार कर, बहुत सारे अवतार किए, दादा भगवान भी हम्म किसी को पूछते थे कि अभी आपको देवगति में जाने की इच्छा होती है, तो महात्मा बताते थे कि नहीं, हमें मोक्ष में ही हम्म जाना है, देवगति में हम्म नहीं जाना है। इसलिए हम्म दादा भगवान बताते कि आप क्यों मना कर रहे हो देवगति के लिए भी, क्योंकि आपने वहां हम्म का अनुभव किया है। हम्म तो अभी ये क्वेश्चन है कि देवगति में या नरगति में या तिर्यंच गति में लाइव ईगो हम्म इनएक्टिव होता है, तो फिर वहां का हम्म। जो अनुभव स्टोर होता है वो किस जगह पे, किस कौन करता है वो अनुभव?
नहीं, वहां का वहां की जो स्थिति है, वो स्थिति मनुष्य भाव में समझ में आती है कि ये देवलोक क्या है और वहां का भुगतान क्या है, ये समझ में आता है मनुष्य भाव में। वहां तो समझना है ही नहीं। और आप समझे ना? यहाँ पर देखे तो डेवलपमेंट वाला समझ सकता है, लेकिन सब लोग हाँ, नहीं समझ सकते। डेवलपमेंट वाला समझ सकता है, कोई ज्ञानी बता सकते हैं अपने अनुभव से। जो देवलोक की बातें देख सकते हैं, या तो अनुभव किया है या तो समझा है, तो वो बता हाँ सकते हैं। और हमको समझ में आ जाता है कि देवलोक का मतलब क्रेडिट की भुगतान है, कोई प्राप्ति नहीं है। और नर्क मतलब डेबिट की भुगतान, वहां भी कोई प्राप्ति नहीं है। हाँ, अभी ज्ञानी ये बताते हैं, फिर भी वो पकड़ में तो किसी किसी को ही आता है। वो तो रहेगा ऐसा, वो ऐसा ही रहेगा। हाँ, वो तो क्योंकि डेवलपमेंट क्या करते हैं। क्योंकि क्योंकि ये कलयुग के अंदर, मैंने कहा न कि श्रीमद राजचंद्र जैसे महाज्ञानी और दादा भगवान जैसे अभी हो गए वो समर्थ ज्ञानी, ये दोनों ज्ञानी अपने ही फॉलोअर्स को संपूर्ण विज्ञान देने में सक्षम होने के बावजूद भी नहीं बता सके। आप समझे? हाँ हाँ तो इसीलिए, क्योंकि उनको डर मतलब कोई मरने का डर नहीं होता है। डर ये होता है कि अगर मैं विज्ञान बताऊंगा, लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या करेंगे। आम जनता का प्रश्न तो ये होता है कि भी मेरे जीवन में जो सामाजिक प्रश्न होते हैं, या तो पाप पुण्य के धार्मिक प्रश्न होते हैं, इनका हमको सॉल्यूशन चाहिए। आप समझे? हाँ 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 तो विज्ञान की बातें बताना हर काल में दुष्कर होता है, हाँ क्योंकि ये डेवलपमेंट का मार्ग है। जो व्यक्ति डेवलप हो चुकी है वो उनको पकड़ पाती है, नहीं तो नहीं पकड़ पाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये विज्ञान आपको समझना है और दृष्टि से उपयोग करना है, और प्रकृति से मुक्त रहना है, ये अनुभव करना है। मगर आपके मन वचन काया की कोई भी क्रिया को बदलना नहीं है। हाँ हाँ यानी मन वचन काया से जो सामाजिक जीवन जीते हैं या धार्मिक जीवन जीते हैं, उसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। और ये जो समझ में सेपरेशन आया? का। तो अगर विज्ञान विज्ञान का उपयोग नहीं होता है तो धर्म तो है ही। हाँ हाँ समझ में आया ना? हाँ, विज्ञान का उपयोग नहीं होगा तो धर्म मतलब अज्ञान। हाँ, वो तो अज्ञान। रहेगा ना। अज्ञान का मतलब कर्ता भाव। हाँ, अज्ञान का उपयोग हो ही जाएगा। कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव तो ही जाएगा। हाँ, अभी तो उसको सेपरेशन तो में। मना करते नहीं है। हाँ, सेपरेशन में भी वो करते हैं प्रयोग तो पहले से ज्यादा होता जाता है। पहले स्टार्टिंग यस, में तो छह छह द्रव्यों का सेटिंग करके मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ऐसा स्टार्टिंग में ख्याल आता था। ये सब छह द्रव्यों का काम है, छह तत्वों का। इसमें मैं कहाँ हूँ, तो फिर वो सेपरेट होता जाता था। सिर्फ बॉडी पे पहले लागू पड़ता था। अभी हम्म, मन में भी बहुत कुछ विचार आते हैं। या वैसे बोले तो अंतर्वाचा में बोलता है कोई कि ये कुदरती रचना है, मैं शुद्धात्मा हूँ। हम्म, तो ये जो अंदर हम्म, बोलता है अंतर्वाचा में, उससे भी मैं जुदा हूँ, ऐसा भी अनुभव होता है। यस, ऐसे वो हमारी दृष्टि में आ जाता है कभी कभी कि हाँ, बराबर मैं है। यहाँ इससे भी सेपरेट हूँ। तो ज्यादा वो अंदर सेपरेशन होता जाता है। इसलिए ये एक नक्की यस, रखा है कि जितना हो सके उतना सेपरेशन तो बढ़ाना ही है, यस। ऐसे भीतर तो जाते जाते। यस, 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 क्योंकि ये मार्ग जो है आज की बात नहीं है, पहले भी राम कृष्ण ने भी अपने जीवन में, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मार्ग बताया, उस समय भी लोगों को वो नहीं बता सकते थे, क्योंकि लोगों को वैसे इंटरेस्ट भी नहीं था। आप समझे ना? तो हाँ हाँ हर हर मतलब हर समय में ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है।
हाँ। रामकृष्ण परमहंस भी ज्ञानी हो गए, रमण महर्षि भी ज्ञानी हो गए। तो ये ज्ञानी भगवान जो होते हैं, वो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करते हैं, फिर लोगों का इंटरेस्ट देखकर वो फिर टर्न हो जाते हैं, और हम्म। वो अपने आप में रहते हैं, और जिज्ञासु लोगों को बताने की कोशिश करके फिर छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, बिना भूख के तो माँ भी नहीं परोसेगी। हम्म। जो 40 छूटापना रहता है, 14 मिनट्स अखंड कंटिन्यूअस, तो केवल दर्शन हो जाता है। तो हम सातवें के बाद, सातवें के बाद। के बाद बराबर है, 48 मिनट्स कंटिन्यूस, 7वें के बाद 48 मिनट्स रहेगा। यस यस यस। हाँ, फिर आप ने हमें फरमाया कि वो नेक्स्ट बर्थ से माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन होगा। यस यस। तो मैं स्वामी जी, क्वेश्चन ये है कि जब जो अगले भाव में 48 मिनट्स कंटिन्यूस रहा, तभी जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो અ, શું કહેવાય આપણે એનું સ્થિતિ મ્यूट થઈ જાય, म्यूट अनएक्टिव। इनएक्टिव हो जाता है। तो लेकिन तभी यस। वेदन क्यों नहीं हो सकता है स्वामी जी? तभी। तभी स्पष्ट वेदन क्यों नहीं हो सकता है? माता के गर्भ में से नेक्स्ट बर्थ में क्यों होगा? तभी भी नहीं हो सकता है स्वामी जी स्पष्ट वेदन? बताओ बताओ बताओ। जब तक जो पुरुषार्थ का जो लाइव ईगो होता है, हम्म। वो लाइव ईगो के साथ वो स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान, निर्वाण, ये तीनों नहीं होता है। अच्छा, जब तलक है तब तक। हाँ, तो लास्ट बर्थ में केवल दर्शन, लास्ट बर्थ के अगले बर्थ में जब केवल दर्शन हो गया है, हाँ फिर भी वो लाइव ईगो रहेगा, मगर वो सहज रहेगा। अभी पुरुषार्थ नहीं रहेगा उसका। इनएक्टिव बोला ने, वो चला हाँ नहीं जाएगा, लाइफ हाँ के अंत तक रहेगा, हाँ हाँ, बराबर। मगर वो स्वाभाविक रहेगा, यानी उसका पुरुषार्थ अभी स्वभाव हो गया। अभी पुरुषार्थ करना नहीं है, पुरुषार्थ ही स्वभाव हो गया, जैसे लास्ट बर्थ में होता है। यस यस यस। हम्म? बराबर और बराबर। फिर लास्ट बर्थ में वो कैरी ऑन नहीं हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर हाँ हाँ। बर्थ में अहंकार फ्रेश मिलता है, यस 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 यस। तो लास्ट बर्थ में तो मिलता नहीं है। बराबर है बराबर, इसलिए स्पष्ट वेदन। स्पष्ट वेतन है। बराबर है बराबर है, हम्म? बहुत बढ़िया। तो हर बातों में सिद्धांत होता है, सिद्धांत समझते हैं ना आप? यस सर, बराबर स्वामी जी। तो हमने हमने हर बार कहा कि ईगो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। हर अवतार में कर्म पुरुषार्थ करने के लिए फ्रेश मिलता है। वो बराबर चाहे है। तो एक दो तीन चार अवतार के भी कर्म बाज सकते हैं, मगर जब हाँ, मनुष्य भाव आएगा तो फ्रेश मिलेगा। बराबर है बराबर। बराबर है। समझ? बहुत हाँ? एकदम क्लियर हो तो गया, क्लियर हो गया। तो आपने आपने आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि स्वामी जी जो सिद्धांत की बात करते हैं, कोई जगह कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, और पहले भी कहा है तो आज भी टैली होती है। यस 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 यस, परफेक्टली होता है तो साइंस में। तो दर्शन का मतलब ही यही है कि सैद्धांतिक ज्ञान खुला हुआ है। बराबर है। ये पढ़ के, समझ के, सुन के, याद करके वो नहीं बोलते नहीं है। नहीं नहीं, बराबर है स्वामी जी। हाँ, तो जो सिद्धांत पहले बताया वही सिद्धांत आज रहेगा। बराबर है बराबर। तो वो कंफ्यूजन हो रहा था कि वो टाइम क्यों नहीं होता है, लेकिन बराबर है, आपने जो बताया कि इनएक्टिव है हम्म। लेकिन है, इसलिए उसकी प्रेजेंस में नहीं हो सकता। रहेगा 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 ना। हाँ बराबर है रहेगा, बराबर। क्यों नहीं रहेगा? एकदम क्लियर हो गया स्वामी जी, अभी एकदम क्लियर हो गया। जैसे लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं है, हाँ। मगर बॉडी तो रहेगा। यस 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 यस। केवल ज्ञान के बाद भी बॉडी तो रहेगा। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि उनका एग्जिस्टेंस अप टू द एंड होता है, जन्म से मृत्यु तक का रहता है। हाँ, बराबर बराबर। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। बराबर है। और हाँ, स्वामी जी बोलिए। ये ऐसा भी, ये कोरोना काल के बाद में जितना भी सत्संग हुआ, विज्ञान का उपयोग हुआ, समझ आई, तो ऐसा फील हो रहा है स्वामी जी की डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जितना हम्म, सेपरेशन में थोड़ा बढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कि
पूरा लक्ष्य भी उसमें ही है कि जैसे जितना अज्ञान जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना नलीफाई हो गया, जितना कम हो उतना कोशिश ये जन्म में ही जितना होता है कि नेक्स्ट बहु में केवल दर्शन ही हो जाए, तो वहां तक हम्म। कोशिश ये अंतिम श्वास तक करना है, ऐसा लक्ष्य बैठ गया है स्वामी जी आपकी कृपा से। बस बहुत बहुत अच्छा। हाँ। और यही और है, यही इसी से हमको आगे बढ़ना है, जहां है वहां से आगे बढ़ना है। हाँ, और स्वामी जी वो किताब आई है ना, तो मैंने अभी वो एक वैष्णव है उनको दिया, करता भाव। अकर्ता भाव से, हम्म। निमित्त भाव अकर्ता भाव से हाँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है। समझा रहा हूँ। ये नहीं व्यवहार नहीं। जरूर है, मगर हाँ, दृष्टि में नहीं होना चाहिए, दृष्टि में कुदरती रचना। कुदरती रचना जितना शब्द हम्म, निकला हो ना, वो भी कुदरती रचना। किसी बस का बस, मतलब ज्यादा। देखना ऐसा, बस। बराबर है स्वामी जी। बोलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि की बात है। दृष्टि में रखना है, दृष्टि में हम्म, रखना है स्वामी। यस या स्वामी। साइंटिस्ट थे, तो कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा आया कि आ, रावण को भी साइंटिस्ट बोलते थे, तो वो भी अभ्य उसको भी सेपरेशन का ज्ञान होगा, इसलिए साइंटिस्ट बोला जाता होगा ना रावण को भी। वो रावण भी साइंटिस्ट ही थे, हाँ, मगर उपयोग उपयोग तो व्यक्तिगत होता है ना। तो व्यक्तिगत होता है। साइंस देखो, मैंने क्या कहा है कि साइंटिस्ट बनने का मतलब सातवें गुंठाने के पहुंच गए तो साइंस समझ में आ गया। यस। ठीक है, मगर अध्यात्म में जो डेवलपमेंट होता है, हाँ, वो 360 को संपूर्ण डेवलपमेंट बोलते बोल। हैं। हम्म, तो मैंने ये भी कहा है कि 359 अगर होगा, हाँ। आपका डेवलपमेंट 359 होगा, तो भी आप नर्क गति के कर्म बांध सकते हैं। यस 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 यस। बताया ही तो है ना। बताया है। वो भी ज्ञानी ही है, जो 359 वाला है वो भी ज्ञानी है। यस 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 यस। बराबर है। तो इसीलिए इसीलिए सिद्धांत की हर बातें कहीं से भी टैली करना चाहोगे तो हो जाएगी। स्वामी जी आपने वो भी बताया है कि 359 पे तो एग्जाम और टफ होगा, होगा ही नहीं, जरूर क्यों नहीं होगा। वो भी आपने बताया है कि हम्म। जैसे आपने बताया था कि 10,000 सीढ़ियां चढ़नी है, तो लास्ट 100 सीढ़ियां में तो एकदम टफ हो जाएगा, वहां बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से गिरा बहुत। तो नरक गति का बन जाएगा सब। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 10,000 स्टेप है, उसमें से पहले 100 स्टेप जो चढ़ते हैं, वो उत्साह से हो जाते हैं। फिर दूसरे 100 स्टेप चढ़ेंगे, इसमें धीरे धीरे शक्तियां हमारी कम होगी। यस। और लास्ट के जो 10,000 के लास्ट 100 जो स्टेप होते हैं, वो तो एक एक स्टेप में बहुत, मतलब शक्ति देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो शक्तिहीन हो गए, कंज्यूम हो गई है। यस 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 यस। बराबर है। 9,900 पगथिया चढ़ के हमारी शक्ति कमजोर हो गई है। अभी हाँ। 100 बाकी है, तो लगता है कि 100 कैसे पूरा होगा, क्योंकि नहीं, ताकत नहीं बची है। यानी बराबर। हमारे हमारी जो क्षमता होती है, वो क्षमता 9,900 में पूरी खर्च हो गई। हाँ तो हाँ हाँ। बाकी के 100 हमको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत। યસ યસ, એટલે જ કે છે ને ક્યાંય હાસ કરીને બેસવા જેવું નથી, છેક છેલ્લા શ્વાસ। નથી। बस બરાબર। बस बस बस। यस यस स्वामी जी, बहुत बढ़िया हम्म, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हम्म। स्वामी। जय। हाँ હવે सॉरी हिंदी में मुझे ये समझना है कि ये कुंडली, गूंठना और ये डेवलपमेंट, ये तीनों को क्या रिलेशन है? कुंडली। कुंडली या चक्र जो होते हैं कुंडलिनी में, और गुंठाना, वो दोनों एक ही बात है, अलग अलग डेवलपमेंट के कैटेगरी का नाम है। ये वेदांत में ये नाम दिया है कुंडलिनी का स्टेप, और जैन में ये गुंठाने बताया है। और ये जो डेवलपमेंट जो आपने बताया, वो ज्ञान दर्शन का उपयोग है। उपयोग से आप एग्जाम पास करके आगे बढ़ सकते हैं, धीरे 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 धीरे। आप समझे ना। बराबर। तो ये आपका लेवल तो बढ़ेगा, मगर कुदरत की एग्जाम में पास होना और लास्ट मोमेंट में पास होना 12वें गुंठाने में बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए उसका मतलब ये नहीं कि आपका डेवलपमेंट कम हो गया, डेवलपमेंट तो है, एप्लीकेशन में कमी हो गई। एप्लीकेशन मतलब ज्ञान दर्शन के उपयोग की जागृति में कमी हो गई,
नाउ यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, तो उपयोग करते समय आपके प्रमाद आ गए और आप इसको उपयोग नहीं कर सके। आपके पास तो है, उपयोग नहीं कर पाए। बराबर। पर अब जो आप जैसे कह जैसे भारी एग्जाम आती है तो उपयोग नहीं रहता है, साइड में चला जाता है। और सभी व्यक्तियों की जो प्राकृतिक अटकण है वो अलग अलग है, और जब वो ऐसे संजोग आते हैं तो वो चूक जाते हैं इजीली। बराबर। हाँ, पर आप जैसे कुंडली की बीच में आई थी ये वीडियो आपकी, तो मैंने ये सुनी थी, तो इसमें ऐसे आया था कि एक कुंडली का चक्र होता है, तो ये 7 चक्र होता है, 7 चक्र। हाँ, वो डेवलपमेंट का नाम है, मगर वो उसमें 7 बताए, यहाँ 14 बताए। हाँ, यहाँ 14 बताया। तो आपने बस। मैंने परफेक्ट सुना था, तो आपने ऐसा बताया था कि जैसे जैसे आप डेवलपमेंट में आगे जाते हो, अज्ञान का नाश होता है, जैसे जैसे अज्ञान का नाश होता है, अपना सम्यक चारित्र बनता है, तो वैसे वैसे हमें ये अनुभव में भी आता है, कुंडली या गुठाना। कुंडली हमें, ये कुंडली हम्म, की, तो कुंडली हमें अनुभव हम्म, है, तो ये अनुभव में आती है, ये बराबर है? कुंडली, मैंने क्या कहा, कुंडली का मतलब होता है ना। आपके डेवलपमेंट के लेवल का एक नाम दिया गया। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? हाँ हाँ हाँ। जैसे बताओ, जैसे मैं स्कूल में पास हो गया, 12वीं कक्षा में पास हो गया, तो 12वीं कक्षा तो मेरी पढ़ने का स्टैंडर्ड था 1 से 12वीं तक। मगर उस समय बराबर। मेरे को सर्टिफिकेट मिला, क्या आप अभी क्या हो गए, स्कूल के हाँ। अंदर हायर सेकेंडरी क्लास में पास हो गए, हम्म, तो उसको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हम्म? इससे बराबर। पहले आपको 10th में आपको एसएससी का सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंडरी सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर हायर सेकेंडरी का 12th में मिलेगा, फिर ग्रेजुएट का मिलेगा, फिर मास्टर का मिलेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड? यस यस। तो पर ये एक टाइटल है, हमारा आपने, प्रोग्रेस तो वही का वही है, मगर आपके लेवल का टाइटल बता कि आप कौन से लेवल पे पहुंचे हैं, आम आदमी को समझने के लिए। बराबर, पर आपने जैसे आप 14 तो आप तो हर साल एग्जाम ही पास कर रहे हैं, मगर कुंडली। एग्जाम पास करने के बाद यहाँ की शैक्षणिक संस्था ने बताया कि कम से कम आपने 10th पास कर दिया, तो आप एक एक पड़ाव पास कर लिया आपने डिग्री पर के लिए। अगर 10th पर नहीं किया तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती। बराबर है। पर आपने जो कहा ना कि कुंडले की 7 चक्र है, तो पहले नाभि चक्र, बाद में ये हृदय में चक्र होता है, बाद में गले में, बाद में अग्नि ये चक्र चक्र। चक्र में, और बाद में ये 7 चक्र बताया था। तो ऐसे हाँ। जैसे ये कुंडली का चक्र जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे जो हम हमारा अज्ञान का नाश होता है और हम हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है, तो ये चक्र का अनुभव होता है, मैं ये कहती हूँ। नहीं 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 नहीं। वो चक्र का कोई वो क्या कहते हैं, फिजिकल फॉर्म थोड़ी है। हाँ, ये यस गुंठाने का फिजिकल फॉर्म थोड़ी है। यस, परफेक्ट। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम्म। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, और आपने कहा कि साथ में, स्वामी जी, आपका वीडियो बंद हाँ। होगा, वीडियो बंद ओ, होगा। आप जैसे हम गुंठाने में आगे बढ़ते हैं, तो अज्ञान का नाश होता है, इतना हमारा सम्यक चारित्र बनता है, उतना हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है, वो सब मालूम पड़ता है। तो अब हम्म, में गुंठाने में आते हैं, और जब 8वें गुंठाने में से हम कंटिन्यू 12वें गुंठाने तक हाई पुरुषार्थ करते हैं, बराबर, और चले बराबर। गुंठा में, नहीं तो वापस 8वें गुंठाने में आते हैं, तो साथ में जाएंगे, साथ में। साथ में, तो हम्म, वो 7वां गुंठाना हो गया, और 8वें गुंठाने से हम पुरुषार्थ करते हैं, और वापस हम्म, पढ़ते हैं, चढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर ये जो हमारा दर्शन खुलता है, वो भी अनुभव। हम्म, तो कहाँ हाँ, तक हम सीमित हो जाता है, और ओनली फॉर पुरुषार्थ ही रहता है, वो ये बताओ बताओ बताओ। ये 7वें गुंठाने के बाद आपका डेवलपमेंट तो बढ़ता है। हाँ, क्या बढ़ता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बढ़ता है, मगर वो डेवलपमेंट बढ़ने बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने 11 पास कर दिया।
यस आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपका यस उपयोग बढ़ेगा, आपकी जागृति बढ़ेगी, यस आपका अनुभव बढ़ेगा। मगर आपका पुरुषार्थ 48 मिनट कंटिन्यूस नहीं रहा, तो डेवलप तो आपके साथ में तो आ गए, मगर बराबर। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ना। पर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, डेवलपमेंट कभी बैक नहीं आता है, माइनस या नहीं होता है। पर ये मैं क्या कहती हूँ, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बढ़ता है, पर साथ में जो हमारा दर्शन भी खुलता था, स्टेप बाय स्टेप हमने अज्ञान प्राप्त किया है, वैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जितना जितना हम अज्ञान का नाश करेंगे उतना हमारा दर्शन खुलता है, और जितना दर्शन खुल हम्म हमारा सम्यक चरित्र बनता है, यानी स्थिरता बढ़ती हम्म है, बराबर। वो हम्म तो ये जब कौन से घुटाने में दर्शन खुलने का बंद हो जाता है, दर्शन दर्शन हम्म ओनली पुरुषार्थ, हम्म ओनली फॉर पुरुषार्थ, हम्म ये कौन से हम्म। घुटाने होता है? दर्शन तो चौथे गुण जाने से आपका दर्शन खुलना शुरू हो जाता है। यस। तभी तो 1 से 360 बोलते हैं। 360 डिग्री का बस 11 घंटा हम पास करते हैं तभी खत्म होते हैं। 360 डिग्री हाँ, का वो 360 वाला जो है, वो 11 क्रॉस करना और 360 दोनों साथ में होता है। बराबर। ओके, बस बाकी मुझे सब तो डेवलपमेंट तो साथ से आप पुरुषार्थ करोगे तो आपका साथ में जो डेवलपमेंट है, फिर पुरुषार्थ करने से आगे तो बढ़ेगा ही। और बराबर। डेवलपमेंट होने के बाद माइनस नहीं होगा। हाँ, ये मगर माइनस आप नहीं। बार बार क्रॉस नहीं करोगे, वहां तक आप बार बार क्रॉस नहीं करोगे, वहां तक आपको पुरुषार्थ करना चालू रखना पड़ेगा। बराबर। पर आपने जो हम्म कहा पुरुषार्थ की लेंथ बढ़ेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो दर्शन भी स्टेप बाय स्टेप तब खुलेगा, मैं ये कहना, मुझे ये जानना है। डेवलपमेंट जैसे बढ़ता है तो अभी तक हमें, हाँ मुझे ये जानना है स्वामी जी, हम्म। दर्शन बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है वैसे? नहीं, दर्शन तो आपको जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की दृष्टि मिल गई, हाँ, तब से आपका दर्शन तो खुला हो गया है। खुला हो ऐसा गया। नहीं कि नहीं हो। क्या? यस। मगर अभी क्या होता है, जो दर्शन हमारा है, वो दर्शन का जो स्टेज है, वो स्टेज धीरे धीरे खुलता है। यानी जैसे या कहीं एंगल हमको मालूम होता है, कहीं एंगल मालूम नहीं होता है। तो जैसे बराबर। कहते हैं दादा भगवान, चौगर दम से खुलना चाहिए। तो बराबर। हर सिद्धांत चौगर दम से नहीं खुलता है। बराबर। आप बराबर। समझे? तो ये या दर्शन की अपूर्णता है, मगर अब आप आगे तो बढ़े हैं। यस, बराबर। तो जैसे जैसे अभी साहब ने प्रश्न पूछा हाँ कि भाई, मानो के लास्ट बर्थ के अगले बर्थ में, चलो भाई हमको तो मानव मतलब 12वां गुंठाने में आ गए, यानी केवल दर्शन हो गया, अज्ञान खत्म हो गया, तो उस भाव में स्पष्ट वेदन क्यों नहीं होता है? ये ये प्रश्न पूछा ना भाई। ये मैंने समझ गई कि नहीं पुरुषार्थ नहीं, मेरा बात सुनो, समझ गए ना, सवाल नहीं है। आप समझो मेरी बात, समझाने के बाद समझ गए वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न बराबर। ये था कि जब उसने प्रश्न किया, तो जो मैंने उत्तर दिया, वो पहले भी कितनी बार दिया है ना। यस यस, वो बात तो मगर बराबर। वो उसने भी सुना है ना, पर अब लाइट हुई अभी ये, मगर दृष्टि में उस समय हाजिर नहीं रहा। आपका वीडियो फिर से बंद हो गया स्वामी जी। कि सिद्धांत के अभिज्ञान दृष्टि के अंदर विज्ञान के सभी सिद्धांत एट ए टाइम हाजिर रहना चाहिए, तो सब तभी उसको दर्शन दर्शन कहेंगे, और दर्शन का फिर डेवलपमेंट बढ़ेगा। एक एंगल से लगता है बराबर है, दूसरे एंगल से लगता है बराबर नहीं है, मतलब आप अभी समझे नहीं है। पर जब 360 डिग्री का अज्ञान नाश होगा तभी पूरा साइंस सब एंगल से खुलेगा, ये मुझे हाँ, कह। तब तो 100% खुल जाएगा, 100%। तो तब हम चारों जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि विज्ञान चारों तरफ से हम एंगल से समझ लिया तब से हमारा दर्शन खुलता है, ये मेरी हाँ, समझ। मगर उसमें क्या होता है, चारों तरफ मतलब कोई, इसमें कोई
अपने लोड बनाने की जरूरत नहीं है। मगर कभी क्या होता है, जैसे अपने जीवन में एक व्यक्ति ने मेरे को अपमान कर दिया, हमने कुदरती रत्ना देख लिया, अच्छी बात है, मगर मन में रहता है कि ये बार बार ऐसा क्यों अपमान करते हैं, जानबूझ के करते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसको जवाब नहीं देता हूँ इसीलिए करते हैं। यार बहुत सारे प्रश्न अंदर उठते हैं। उसका मतलब कि आपके विजन में क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि विजन में क्यों क्लैरिटी नहीं है? क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो मन की, वचन की, काया की अवस्था हमारी और दुनिया की कोई भी व्यक्ति की कुदरती रचना है, उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। बराबर। तो मगर एक क्योंकि हमारी मैच्योरिटी कभी कभी कोई एंगल से एक्सेप्ट करती है, कोई एंगल से नहीं करती है, है, तो तो वो जब हमारी दर्शन की कमी है। या तो जब सब एंगल से एक्सेप्ट करेगी तब हमारा 360 डिग्री का अज्ञान नाश हो जाएगा। हाँ, ओके, तो बात समझना एक बात है, और 360 डिग्री वाला विज्ञान जागृति में रहना वो अलग बात है। ओके, बस अब समझ गई स्वामी जी। जागृति में रह गया तो पास हो गए। देखो, आपने आपने डॉक्टर बन गए और एग्जाम दे दिया, डिग्री मिल गया, तो वो इनफ नहीं है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अबे अभी आप समझे। समझ में आ गया, मुझे जो समझना था वो मुझे समझ में आ गया, बस इसलिए। जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। स्वामी जी। जय बोलिए बोलिए, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अज्ञा के बारे में थोड़ी बात करनी थी, अज्ञा और प्रज्ञा के बारे में। और दो हम्म क्वेश्चन के रिलेटिव ही था शास्त्रों में, और सुनने में आया था धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। और उसके रिलेटिव में है जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। ये चारों क्वेश्चन एक साथ रिलेटिव है, इसीलिए पूछना था। तो टाइम लगेगा तो कल पूछ लूंगा, और टाइम हो तो हम्म। बताएंगे। नहीं, तो आपको आपको कौन सी बात चारों में नहीं समझ में आती है? हाँ, ये मेरी समझ में ये आया है, अज्ञा और प्रज्ञा दृष्टि एक ही है, लेकिन जो प्रकृति के गुणों की भजना करता है, प्रकृति में प्राप्त करने की जो भी मान्यता रहती है, उसको अज्ञा कहा जाता है। और जो आत्मा की अनुभूति जो शाश्वत है, उसको उसने स्वीकार किया है, उसके और उसके आगे जाने की जो सम्यक बुद्धि रहती है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। वो पुरुषार्थ के तौर हम्म। पे आगे बढ़ती है। मेरी विजन में यही है, तो उसके लिए थोड़ी क्लियरिटी ये चाहता हूँ। नहीं, यही जैसे अग्ना का मतलब प्रकृति को लक्ष्य में रख के पुरुषार्थ करना, बरोबर है स्वामी जी। और बरोबर है। प्रज्ञा का मतलब आत्मा को लक्ष्य में रखकर पुरुषार्थ करना। हाँ, बरोबर है। तो ये अग्ना प्रज्ञा। फिर क्या है तीसरा? दूसरा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम्म। तो धर्म और तो अर्थ में मैं ये समझा हूँ कि ये मेरा पुरुषार्थ कहाँ है कि संसार का, उसका मेरा अर्थ ये है कि मेरे को संसार में कुछ प्राप्त करना है। और दूसरा है कि जो आत्मा है, जो मेरे साथ कायम का रहने वाला है, प्रकृति आज रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा तो हमेशा मेरे साथ है, तो उसका अर्थ मैं लेता हूँ आत्मा के ओर का। तो अर्थ यहाँ ये मीनिंग मुझे समझ में आता है। और दूसरा होता है हम्म काम और मोक्ष। तो हम्म कामना मतलब हमारे मान्यता में जो आत्मा के लिए बिठाएगा तो हमारे लिए आत्मा की ओर बढ़ाएगा। और दूसरी यही रहेगा, संसार में जो कामना है, विषय वासना भोग सभी प्रकार की, तो ये उसमें लगाएगा। और मोक्ष, तो मोक्ष में पुरुषार्थ नहीं है, तीनों में जो आप पुरुषार्थ लगाओगे कौन से एंगल से, तो वो रिजल्ट में आएगा। ऐसा मेरी समझ। हम्म। तो वो थोड़ा क्लियर कर दो सर। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार जी बातें बताई गई है, जी ये जी चारे बातें समझने के लिए है। जी जी जी। और चारे बातों में अलग अलग लेवल का पुरुषार्थ है, अलग अलग है, हेतु वाला। बरोबर है स्वामी जी। हम्म? हाँ हाँ हाँ। तो और चारों की परिभाषा उसमें बताई है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ हम्म स्वामी। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्या, जो उसको थोड़ा समझना है, क्योंकि ये डेवलपिंग की अभी बात जो चल रही थी, तो हमारे गोल में डेवलपिंग पाना नहीं है। हमारा लक्ष्य में यही है कि जो आत्मा का स्वभाव हमने स्वीकार किया, वही स्वभाव हमारा निरंतर रहे। और आप हम्म अभी बता रहे हो तो उसका अनुभव नहीं होता है। तो मैं स्वामी जी ऐसा समझता हूँ कि जो भी अवस्था में हम पहुंचेंगे,
उसको क्षमता कहते हैं, और क्षमता की हमको अनुभूति रहती है, तो उसमें थोड़ा क्लियर कीजिए स्वामी जी। नहीं, समता तो समता तो अलग चीज है। हाँ समता, समता रहना और समभाव रहना। हाँ। तो ये 3 मिनट हो समता शब्द जो है वो प्रकृति के आधार से बनाया गया है। समता है कि समता रखो, मतलब ये एक्शन वाला है। और समभाव वो भाव वाला है। वो ज्ञान दर्शन नहीं से कहते जुड़ा कि समता। हाँ, अभी आप समझे। तो ये है। व्यवहार में समता शब्द का उपयोग होता है कि आपका मन वचन काया ठीक होना चाहिए। हाँ हाँ जी। और हाँ स्वामी। समभाव का मतलब आपका भाव सम रहना चाहिए, जिसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इसमें मन वचन काया की बात नहीं आएगी। हाँ हाँ, बरोबर है स्वामी जी, बरोबर हम्म है। यही क्षमता है, वो सहज रहती है। कोई भी अवस्था को हम्म, हम देखने में हमारी जो सहजता है, वो हमारा लेवल है, वो हमको अनुभूति होती हाँ, है। लेकिन वो हमारा बस बस। डेफिनेशन तो नहीं है। बरोबर है स्वामी जी। सच्चिदानंद। हम्म, जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી તમારો મેસેજ મળ્યો મને. તમે પ્રાર્થના हम्म કરી. હું 20 દિવસ 22 દિવસ હોસ્પિટલમાં હતી સ્વામીજી. હવે સારું છે हम्म આપના. हाँ, हो? अच्छा, प्रश्न बोलो। ये है कि जैसे ये राग द्वेष मोह माया अहंकार ये सब कषाय है, तो ये हम्म भय संज्ञा तो पता है कि निगोद से जब भी आता है जीव तो उसको भय संज्ञा रहती है हर टाइम की। कोई छोटा सा भी सूक्ष्म भी जीव रहता है तो हम उसके नजदीक जाते हैं तो उसको भय रहता हम्म है। तो ये सब कषाय हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी गुणस्थाना बताया वैसे वो जैसे जैसे उसकी लेवल बढ़ती है उसको इंद्रियां मिलती जाती है, वैसे उसके अंदर ये भी सब विकार है कि कषाय आते हैं। तो ये जो अहंकार है और ये मोह है वो इतने, क्या वो इतना लेके आया है कि इससे छूटने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी जुड़ा है कि हमने पूर्व में ऐसे भाव किए होंगे कि ये सब से छूटना है और मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो ये रास्ता हमें आज हमको मिला है। तो फिर क्या हम हम्म। अहंकार और ये मोह से छूटने के लिए भी अभी ये भाव में भाव करने चाहिए कि इसको सबको कुदरती रचना देख के अपने आप छूटेंगे? इसके लिए जरा बताइए कृपा करके। थैंक यू। या सबसे बड़ी बात क्या है हाँ जी। कि ज्ञान और दर्शन जो शुद्ध है आत्मा में, हम्म वो उसके आधार से ही प्रकृति और लाइव अहंकार काम करता है। हम्म, हाँ जी। अगर आत्मा नहीं, आत्मा का नहीं है तो प्रकृति का अस्तित्व नहीं है और लाइव ईगो भी नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि लाइव आत्मा की हाजिरी में ज्ञान दर्शन का जो स्वभाव है आत्मा का, वो तो अपने स्वभाव में रहेगा। मगर जो अहंकार है वो अपने पास जो ज्ञान दर्शन लेकर आए, मिथ्या या सम्यक, हाँ जी। इसी का वो पुरुषार्थ करेगा बराबर अवस्थाओं को समझने के लिए। तो बराबर। आपने जैसे कहा कि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो हमको प्रकृति के माध्यम से दिखता है, वो तो कुदरती रचना है। हम्म मगर जब प्रकृति ने राग किया तब हमारा लाइव ईगो जुड़ गया कि नहीं, ये तो राग करने जैसी चीज है। बस ये, हम्म, इसको राग बोलते हैं आध्यात्म में। जी बराबर। जिसका फोटो नहीं पड़ता है वो राग है, जिसका फोटो नहीं पड़ता है वो द्वेष है, जिसका फोटो नहीं पड़ता है वो क्रोध मान माया लोभ है। और जिसका फोटो पड़ता है क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष का, वो तो परिणाम है। हाँ समझ में बराबर। आया? हाँ जी। तो सिद्धांत में समझ में आया, प्रकृति से जो कुछ भी होता है वो हम्म, कुदरती रचना ही है। उसमें अगर लाइव अहंकार सेपरेट रहता है तो कुदरती रचना दिखता है, और नहीं रहता है, जुड़ जाता है, तो फिर नया कर्म बनता है। बराबर है। बराबर। समझ में आया?
हाँ जी, हाँ जी, समझ में है। तो पर दुनिया वाले को तो दिखता है, उसको राग द्वेष क्रोध मान माया लोग कहते हैं, वो तो डिस्चार्ज है। हाँ जी, जब बरोबर, आपने एक बार सिद्धांत को समझ लिया कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, करेक्ट, तो ये अवस्था ही तो है। मैं राग करता हूँ, प्रकृति वो भी अवस्था है, द्वेष करता है वो भी अवस्था है, क्रोध मान माया लोभ करता है वो भी अवस्था है। बरोबर है, तो अवस्था तो कुदरती रचना है, मगर अवस्था में लाइव अहंकार को जुड़ना वो अवस्था नहीं है, वो पुरुषार्थ है। बराबर है, तो उससे नया कर्म बनता है, राग वाला, द्वेष वाला, क्रोध मान माया लोभ वाला। बराबर है। हम्म? हाँ जी, तो अभी आगे ये समझना था कि अहंकार है, ये हम बोल रहे हैं कि जो डिस्चार्ज है वो निकल रहा है, उसको कुदरती रचना देखना है, वहां पे जुड़ गए बराबर। क्या बनता है। पर बोलते ना कि लास्ट भाव तक तो अहंकार रहता ही है, उसके बगैर हमारा कुछ आगे नहीं रहेगा। तो फिर अहंकार से छूटने के लिए अभी तो हम कुदरती रचना देखते हैं, वैसे वैसे वो अज्ञान नाश होता जाता है, अहंकार वाला या तो मोह का। तो फिर अहं अहंकार का अस्तित्व अज्ञान है, वहां तक ही है, क्योंकि बराबर, उसका जन्म भी अज्ञान से ही हुआ है। और मैंने अच्छा, अगले सत्संग में बता दिया था कि अहंकार का वैसे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, ओके, समझ में आया? वो हम्म, सिर्फ अहंकार करता है कुछ नहीं उनका। जैसे अहंकार बोलेगा मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो वो शुद्ध आत्मा नहीं है। और अहंकार बोलेगा मैं चंदुलाल, तो वो चंदुलाल भी नहीं है। बराबर, अहंकार करता है मैं विचार करता हूँ, तो वो विचार भी पूर्ण करता है। उनके पास सिर्फ बिलीफ है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और बिलीफ से कर्म बनता है, रॉन्ग बिलीफ से। दादा बराबर है, भगवान ने उसको कहा आरोपित भाव। बराबर है, बराबर है, तो बात ये है, तो अहंकार का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक अज्ञान है। हाँ जी, अज्ञान नहीं है तो अहंकार नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आपका प्रश्न था कि लास्ट बर्थ में भी तो लाइफ होता है। तो लास्ट बर्थ में अहंकार लाइव नहीं होता है, अहंकार डिस्चार्ज होता है। ओके, ओके, वो कभी ओके, पुरुषार्थ करता भी नहीं है और कर सकता भी नहीं है। ये अवतार का चार्ज है, नेक्स्ट बर्थ का वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब मैकेनिकल। मैकेनिकल कोई मैकेनिकल भाग को कभी पुरुषार्थ टाइटल लागू नहीं होता नहीं, है। सही है, पण बराबर, जब तक अज्ञान है वहां तक मैकेनिकल भी है और लाइव भी है, हाँ इसीलिए जी, वहां पुरुषार्थ की आवश्यकता है। करेक्ट, करेक्ट, हम्म? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु एक छोटा सा है, साथ में पूछ लूं क्या, अगर बोलिए आप बोलिए बोलिए बोलिए, कोई भी। बात नहीं। तो हम सत्संग में प्रश्नोत्तरी आपसे करते हैं, आप श्री से, या तो हम सत्संग में बेसिक में सब सत्संग करते हैं, तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या रखना चाहिए कि ये डिस्चार्ज रूप से निकल रहा है कि कुदरती रचना देखना है कि नहीं, कुदरती रचना देखना है, वो तो सिद्धांत है ही। जी, मगर हाँ जी, कोई चीज में जब ग्रहण करना है तो यू हैव हाँ, टू पे अटेंशन। ओके, तब तक तभी मैं अगर बोलना चाहिए। कुदरती रचना बोलेंगे तो फिर आप ग्रहण नहीं कर सकोगे। जब आपने हम्म, प्रश्न किया है तो उत्तर समझने के लिए आपको अटेंशन देना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तभी तो आपके प्रश्न का समाधान होगा। तो प्रश्न का समाधान करना है तो वहां जागृति की जरूरत है। और कुदरती रचना है वो तो है ही, बराबर है, मगर उस समय आप कुदरती रचना देखेंगे तो ग्रहण नहीं कर पाओगे। हाँ, हाँ, जैसे बराबर है, दादा भगवान कहते थे कि सब कुछ व्यवस्थित है, ये मेरी वाणी भी टैप रिकॉर्ड है, वो मैं हम्म, समझूंगा। आपको टैप हम्म, रिकॉर्ड नहीं समझने की, आपको तो ग्रहण करना है। बराबर है, नाउ यू अंडरस्टैंड? यस, यस, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड करना है, इसलिए समझण में मैं सत्संग सुन अभी रही हूँ। आप समझे? हाँ। जय सचिद, ओवरऑल तो सबका कुदरती रचना है, हाँ मगर जी, हाँ जी, जहां से प्राप्त करना है तो वहां बराबर, हमको अवेयर रहना है कि हमको कुछ समझना है, हाँ जी, हाँ जी, समाधान प्राप्त करना है। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर उसको बराबर, आप कुदरती रचना देखोगे तो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। बराबर है, हाँ जी, हाँ जी, ओके, खूप साता मरेजो प्रभु, कोटि कोटि